सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में बिहारवासियों को बार बार आने वाली बाढ़ के प्रकोप से मुक्ति मिल सकती है। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में हाई डैम निर्माण की प्रक्रिया अगले 1 से 1.5 महीने में आगे बढ़ेगी। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इसमें बिहार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण पहल पर मंत्री ने आगे क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बिहार हर साल बाढ़ से तबाह होता है और अस्थायी निदान के रूप में नेपाल से आने वाली नदियों पर उच्च स्तरीय डैम या जलाशय निर्माण की योजना है। कोसी में, बागमती में, कमला में, सब जगह जो उच्च स्तरीय डैम बनना है जिस स्थल पर, उसकी पहचान भी कर ली गई और स्वाभाविक रूप से ये सारी नदियां नेपाल से आती हैं। तो ये उच्च स्तरीय डैम या जलाशय नेपाल में ही बनना। इसके संबंध में 1991 में एक समझौता हुआ, 2004 में एक जेपीओ बना जिसको ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस कहते हैं, जिसका मुख्यालय विराटनगर में तैयार रखा गया। इन योजनाओं का डीपीआर बना गया, लेकिन अभी तक उसमें कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन कल जिस स्तर से, गंभीरता से जिस स्तर पर बात हुई है, हम लोग आशावान हैं कि अब इसमें गति आएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आज तक हम लोग मांग करते रहे कि उस जेपीओ में, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस में, बिहार का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, वो अभी तक उसमें नहीं था, जिसकी सहमति कल बन गई। इसके पहले उसमें सिर्फ नेपाल सरकार के और भारत सरकार के प्रतिनिधि होते थे, लेकिन हम लोगों की लगातार मांग होती थी क्योंकि सबसे पहला और सबसे अधिक प्रभावित होने वाला प्रदेश बिहार ही है और बिहार की सीमा से सटे ही इन संरचनाओं का निर्माण होना है। इसलिए बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि इसमें अवश्य होने चाहिए, जिसकी सहमति कल बन गई। ये एक अच्छी खबर है और वित्त मंत्री ने बड़ा ही स्पष्ट निर्देश दिया है, अगले 1-1.5 महीने में ये डीपीआर बनाने का काम केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको पूरा कर लिया जाए। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।